अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, फ़ज़ाइल गश्त में बाज़ अहबाब ये बयान करते हैं कि जिस बस्ती में गश्त वाला अमल हो रहा हो, अगर अल्लाह पाक उस बस्ती वालों पर अपना अज़ाब भेजना चाहते हैं तो उस गश्त वाले अमल की बरकत से अपने अज़ाब को हटा लेते हैं। तो क्या ये कहना दुरुस्त है और क्या ये बात हदीस से साबित है? तो इस सिलसिले में किसी ने उस्मानी दारुल इफ्ता से सवाल पूछा। वो सवाल और जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए फतवे का रुख करते हैं। साइल ने सवाल किया है, मुहतरम मुफ्ती साहब, बाज़ तबलीगी जमात के अहबाब फ़ज़ाइल गश्त में ये बात बयान करते हैं कि अगर कब्रिस्तान वालों को अजाब हो रहा हो तो उस गश्त की बरकत से कब्रिस्तान वालों से अजाब हटा लिया जाता है। तो क्या इस तरह की कोई हदीस मिलती है? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। दारुल इफ्ता से जवाब दिया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल जवाब व बिल्लाहि तौफीक। बिलाशुबा खुद की इस्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इस्लाह की कोशिश करना और उन्हें दीन की बातें समझाने के लिए उनके मकान और दुकानों तक जाना बड़ा नेकी का काम है। लेकिन सवालनामे में गश्त की जो फजीलत बयान की गई है, इस तरह की कोई रिवायत ज़ख़ीरा अहादीस में मौजूद नहीं है। इस रिवायत पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा, ये एक बेअसल बात है, बयानात में मुस्तनद बातें बयान करनी चाहिए। फतवा नंबर 610-639। अलबत्ता इस तरह की एक रिवायत मिलती है जिसमें यह बयान किया गया है कि किसी इलाके से अगर कोई आलिम या तालिब इल्म गुजरे तो उस इलाके के कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। लेकिन ये रिवायत भी बेबुनियाद और मन घड़त है। लिहाजा ये रिवायत और सवालनामे में मज़कूर गश्त की फजीलत वाली बात बयान करना जायज़ नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। मोहम्मद आमिर उस्मानी मिल्ली। तो नाज़रीन किराम, इस फतवे से पता चला कि जो रिवायत बयान की जाती है ये मन घड़त है। उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।